दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा स्टाफ नर्स की। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं स्टाफ नर्स पेपर के पैटर्न की। और मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षा हो सभी विद्यार्थी उसको देखा करें, चाहे वो आरओ यारो के हों, चाहे वो एलटी के हों, चाहे वो पीसीएस के हों। समान अध्ययन का भाग आप सभी लोगों को देखना है कि लोक सेवा आयोग में आजकल किस पैटर्न के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं इस पेपर का पैटर्न। तो ये आप देख सकते हैं, ये समान अध्ययन के क्वेश्चन है। इसमें 170 प्रश्न पूछे गए थे, 30 प्रश्न समान अध्ययन के और 20 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के और 120 प्रश्न संबंधित विषय यानी कि नर्सिंग के थे। तो जैसे जो आप समान अध्ययन का पेपर देखेंगे तो बिल्कुल साधारण दिखेगा। जिस प्रकार के प्रश्न लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की, आप सभी लोगों को पता होगा राजस्थान। कई बार प्रश्न पूछा गया, कैंडला ज्योति तीव्रता वाला ये क्वेश्चन आया है। इस तरीके के जस्ता शीशा वाला पता होगा ये आप लोगों को। ये ऑस्ट्रेलिया है। और ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है, और ये ब्राजील में चूंकि कृषि प्रधान देश है, बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं, खासतौर से यहाँ पर ये कॉफी जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ की, इसीलिए और इसमें इस पेपर की खासियत है कि जो समान अध्ययन पूछा गया है तो प्रत्येक भाग को रखा गया है। जीके के भी प्रश्न है, जीएस के भी प्रश्न है, कुछ 2-3 प्रश्न आपके ज्योग्राफी की हैं, 2-3 प्रश्न पर्यावरण के हैं, 2-3 प्रश्न इतिहास की हैं। तो ये आप देखिए इतिहास का प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया है। तालिकोटा के युद्ध के समय कौन सा राजा था तालिकोटा के समय, तो उस समय वहाँ का राजा सदाशिव राय था, लेकिन ये नाम मात्र का राजा था, कठपुतली राजा था। तो ये पूरा पेपर है, आप लोग देख सकते हैं ये। और जैसे ये देखिए पर्यावरण वाला पूछा गया 5 जून वाला है। हुकर थॉमसन ने 1867 में भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। तो ये भारत की यात्रा इन्होंने किया था, हुकर ने और थॉमसन ने भी, और इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें पूरा विस्तृत विवरण दिया था कि भारत में 33 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और भारत को कई भागों में बांटा जाता है। भारत में जितने फूल होते हैं उतने कहीं पर नहीं पैदा होते हैं। भारत बहुत ज़्यादा विविधताओं वाला देश। तो ये खैर हम लोग बात कर रहे थे कि प्रश्न किस प्रकार के आए हैं। तो प्रश्न ना बहुत ज़्यादा कठिन आए हैं ना बहुत ज़्यादा सरल आए हैं, और 2-3 प्रश्न तो प्रत्येक पेपर में कठिन रखे जाते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं कोई विद्यार्थी पूरा करके चला आए, तो ज़्यादा उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 प्रश्न अगर जीएस के भी गलत हो गए हैं, 4-5 क्वेश्चन भी गलत हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जीएस में अगर 30 प्रश्न में जिस विद्यार्थी के 16-17 क्वेश्चन सही है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये देखिए सामरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जलडमरू वाला क्वेश्चन पूछा गया है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो ये है, ये देखिए क्षोमंडल वाला पूछा गया है। वायुमंडल का क्षेत्र, भूगोल के हैं 4-5 क्वेश्चन। और वायुमंडल का क्षेत्र जो जमीन के नजदीक कहलाता है क्षोमंडल। किसान दिवस पता जो चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म दिवस है और उसी दिन 23 दिसंबर को मनाया जाता है ये। और इसी प्रकार से आर्य समाज वाला जो क्वेश्चन है देखिए, ये आया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। तो ये पूरे क्वेश्चन है, आप ये देखिए। ये भी बहुत ऑपरेशन फ्लड वाला पूछा गया है, सभी को पता है ये सब क्वेश्चन। महाजनपद की राजधानी सम्मिलित करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, और 16 महाजनपद हैं, हमेशा इनको अच्छी तरीके से याद करना होता है। ये पूरा जो पेपर है आप देखेंगे, और ये जो पेपर है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल से देखिए, इसका विश्लेषण करिए और समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न आपको यहाँ पर मैथ के भी देखने को मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि करंट के क्वेश्चन नहीं है। देखिए आर्थिकी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन है। और ये आ जाइए करंट भी पूछा गया है। G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ACWG की तीसरी अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त 2023 तक कहाँ संपन्न हुई। तो ये जो है कोलकाता में ये संपन्न हुई थी। 154 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो जो कुछ क्वेश्चन मैथ वालों के लिए मैथ के होते हैं, जो मैथ के विद्यार्थी ही कर पाते हैं। इतिहास के भी 1-8 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो इतिहास के विद्यार्थी ही कर पाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और जैसे मैंने बताया आप लोगों से कि अगर आप लोगों के 16-17 क्वेश्चन सही हैं तो बहुत अच्छा है। और चर्चित क्वेश्चन है, देखिए करंट के भी आए हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन करंट के हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया। और वैसे तो ये सब लोगों ने देखा था, बहुत ज़्यादा इसको दिखाया गया था। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हिंदी है, ये देखिए ये हिंदी है, हिंदी से पूछा गया है। हिंदी से भी अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, और ये 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं। और आप लोग बताएं जिन लोगों ने परीक्षा दी है कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। उसके बाद में मैं सुबह की वीडियो में आप लोगों को इसका कट ऑफ बताऊंगा।
चूँकि अभी तो ज़्यादातर जो छात्र हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, कुछ बहुत कम बता रहे हैं, तो भी जल्दबाज़ी होगी और कट ऑफ का अनुमान तभी लगेगा जब वास्तव में कई विद्यार्थियों के रुझान पता चलेंगे और विद्यार्थी अच्छी तरीके से प्रश्नों को मिला लेंगे। अभी चूँकि विद्यार्थियों ने मिला भी नहीं है, विद्यार्थियों को लगता है कि नहीं-नहीं अभी बहुत सही है, छात्राओं को लगता है कि अभी हमारा बहुत सही है, अभी जब अच्छी तरीके से मिलाएँगे कुछ प्रश्न भी और कम होंगे। अमूमन सी बात है, कम ही होते हैं, कन्फ्यूज़न में बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो अभी आप लोग मिला लें, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। उसके बाद में मैं सुबह की वीडियो में कल या अलग से वीडियो बना दूँगा। स्टाफ नर्स कट ऑफ का वीडियो मैं अलग से बना दूँगा, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। थोड़ा-सा और नीचे देखते हैं हम लोग, ये देखिए शुद्धि-अशुद्धि के लिए भी प्रश्न आया है और काफ़ी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तत्सम तद्भव के प्रश्न 3-4 आए हैं और विशेष विशेषण के भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये देखिए, और विलोम के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्यायवाची से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो हर चैप्टर से देखिए 20 क्वेश्चन हिंदी का है और 20 क्वेश्चन में भी कितनी विविधता से प्रश्नों को रखा गया है। काफ़ी संतुलित पेपर बनाया गया है, इसको तो संतुलित पेपर कहा जाएगा। और आरओ-एआरओ वाले भी इन सारे प्रश्नों को देख लें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो काफ़ी आरओ-एआरओ का भी है और चूँकि ग्रामर ही आती है आरओ-एआरओ में। अगर आपको पता हो तो आरओ-एआरओ में केवल ग्रामर ही आती है, विशेष विशेषण, अनेक शब्दों का एक शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, शुद्धि-अशुद्धि। तो ये जो सिलेबस है आरओ-एआरओ का, लगभग यही सिलेबस आपको इस पेपर में भी देखने को मिल रहा है। जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द वाला है, यहाँ पर गुरु के समीप रहने वाला, ये देखिए वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन-सा? तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ये हिंदी का है और हिंदी के बाद में फिर ये आपका प्रश्न संख्या 51, 30 प्रश्न जीएस के हो गए, 20 प्रश्न आपके हिंदी के हो गए और हिंदी के बाद में फिर आपका जो है ये शुरू हो जाता है, आपका जो नर्सिंग का प्रश्न है वो शुरू हो जाते हैं। ये देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, लगभग प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है। खास तौर से बिगिनर एंट्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये सब प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, ये देखिए। तो आरओ-एआरओ वाले इसको देख लें और इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएँ, 50वें का कौन-सा विकल्प सही होगा? 50वें का कौन-सा विकल्प सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँ। लेखपाली में भी मुकदमा हुआ था इस प्रश्न को लेकर के। हालाँकि वो योजना से संबंधित था, लेकिन शब्द इसी प्रकार का था, उज्ज्वला, वो उज्ज्वला है, ये उज्ज्वल है। आप लोग बताइए कि कौन-सी वर्तनी सही है? और नीचे हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये देखिए ये नर्सिंग का है पेपर, ये नर्सिंग का है, लेकिन जिन छात्राओं के कमेंट आए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, तो जानकारी यही मिली है कि पेपर जो है अब नॉर्मल था, जिस प्रकार का आता है नर्सिंग का उसी प्रकार का पेपर था। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था, ना सामान्य अध्ययन का भाग अप्रत्याशित था, ना हिंदी का भाग अप्रत्याशित था और ना ही ये जो नर्सिंग का भाग अप्रत्याशित था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप ये काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।